नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद टीवी में। पांचवें चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 12 जिलों की 61 सीटों के ऊपर पूरा जोर लगाया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल और अवध के इन क्षेत्रों में दम लगा रही है। पांचवें चरण में कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि इसमें अमेठी का विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है, जिसे पिछले लोकसभा चुनाव से पहले नेहरू परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी की हार हुई थी, लेकिन अमेठी ने नेहरू परिवार का नाता खत्म नहीं हुआ है। इसमें रायबरेली जिले की एक सीट भी है, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं। इन पार्टियों के अलावा मायावती ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। पांचवें चरण की 61 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 90% जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी को इनमें से 51 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी को इनमें से 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। हालांकि बसपा का खाता नहीं खुला था, लेकिन 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई थी। पांचवें चरण के लिए सीएम योगी, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभाएं की हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में जोरदार प्रचार किया है। अयोध्या से योगी ने आसपास के क्षेत्रों में भी संदेश दिया है और फैजाबाद के नाम बदलने का मुद्दा भी उठाया है। उसी तरह पीएम मोदी ने भी सभाएं की हैं, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी के परिवारवादी राजनीति के ऊपर हमला किया है। उन्होंने अमेठी की एक सभा में परिवारवाद का मुद्दा उठाया। भाजपा ने अपना दल के अनुप्रिया पटेल का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। कुर्मी वोटर को अपने साथ लाने के लिए पीएम मोदी के साथ अनुप्रिया पटेल को मंच दिया गया। अखिलेश यादव और मायावती ने भी पूरा जोर लगा दिया है। हालांकि सपा के पास अखिलेश के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन उन्होंने भाजपा के खिलाफ आग उगलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मायावती अपने परंपरागत वोटरों के अलावा मुस्लिम से समर्थन की उम्मीद बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में सपा से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिए हैं। ऐसे तो राहुल गांधी ने यूपी के चुनाव से अब तक दूरी बना रखी थी, लेकिन अब यूपी के मैदान में उतर गए हैं और प्रियंका गांधी के साथ प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के सामने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, तो सपा के पास अपनी सीट बढ़ाने की। लेकिन इन सबसे बड़ी चुनौती बसपा के सामने है। मायावती इस बार यहां की कुछ सीटों पर जीत दर्ज करने की तैयारी में है। इसके लिए बसपा प्रमुख मायावती ने पूरा जोर लगाया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बसपा का खाता खुलेगा। साथ ही बसपा इन जगहों पर सपा का खेल भी बिगाड़ेगी। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस बार 5वें चरण में भी अपना खाता नहीं खोल पाएगी, चाहे प्रियंका और राहुल कितना भी जोर लगा ले। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।